नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चारू मुद्दर। हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। बात करेंगे केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है, केतु देव का जो गोचर होने वाला है उसके बारे में। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, राहु केतु अपनी राशि बदल रहे हैं। राहु केतु का गोचर हो रहा है। अभी तक जो राहु थे वो मीन राशि में थे और जो केतु थे वो कन्या राशि में थे। पर अब राहु केतु का गोचर 18 मई 2025 से हो रहा है और जो कि 5 दिसंबर 2026 तक 18 महीने का ये गोचर है। हम बात कर रहे हैं केतु के बारे में। केतु जो है सिंह राशि में आ जाएंगे मई 18 से लेकर हमारा 2026 दिसंबर 5 तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है 12 राशि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केतु जो है एक छाया ग्रह। स्वर्ण भानु जो एक राक्षस थे, उनका जो सर था जब अमृत मंथन के दौरान उन्होंने अमृत ग्रहण करा था, जो उनका सर था वो राहु देव थे और जो उनका धड़ था, जो उनकी बॉडी थी, वो केतु देव। अगर आप अपनी पुरानी बातें छोड़ नहीं पाते, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अलगाव महसूस करते हैं, आप लोगों से बहुत अलग हटके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका केतु जो है एक हेडलेस एंटिटी है। तो दैट मीन्स केतु के पास दिल है, धड़ है, पर दिमाग नहीं है, क्योंकि स्वर्ण भानु राक्षस का जो सिर था वो जो है वो राहु बने थे और जो बॉडी थी, धड़ था, वो केतु बने थे। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनलेस कंफ्यूजन केतु जो है कॉन्स्टेंटली बना के रखता है। बट एक अनकन्वेंशनल चीज होती है राहु केतु के मूवमेंट से, एक अनकन्वेंशनल अनएक्सपेक्टेड चीज होने का, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जैसा एक सिनारियो आपको देखने को मिल सकता है अपने काम में, अगर आपका केतु एक्टिव है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि, मेष लगन, एरीज असेंडेंट, एरीज मून साइन के लिए ये गोचर जो हो रहा है आपके पंचम में हो रहा है। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। जिस भाव के अंदर केतु का गोचर हो रहा है उस भाव से संबंधित चीजों को लेकर आप परेशान तो होंगे ही, पर अगर आप उस परेशानी को डिस्क्रीट रखते हैं, अगर आप उस परेशानी को हिडन रखते हैं, तो केतु आपका अच्छा प्रभाव देने। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ आवर फर्स्ट बॉर्न। तो चिल्ड्रन से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। आपके चिल्ड्रन इधर एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते, आपके साथ चिल्ड्रन का बॉन्ड इतना अच्छा ना होना, उस चीज के अंदर एक परेशानी देखने को मिलेगी। 9th हाउस के ऊपर इसका एस्पेक्ट जो 5th एस्पेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स आप अपने आपको एक अच्छा मेंटोर मिल सकता है। अगर आप तलाश करें, आपको एक स्पिरिचुअल लीडर को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी अपने अंदर ग्रोथ होगी। 9th हाउस हमारे फादर फिगर है, उनका है, उससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप काम करना शुरू कर। 11th हाउस हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, वहां से आप थोड़ा थोड़ा कटा कटा फील कर सकते हैं। वहां से गेन एंड सेटिस्फैक्शन का भी हाउस है, पर केतु को गेन से कोई लेना देना नहीं है। वो दिल से सोचने वाला एक प्लैनेट है, दिमाग उसके पास नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फ्रेंड्स, टुवर्ड्स नेटवर्किंग नहीं रहेगा। गेन्स भी अगर आप कम सोचेंगे, अगर फर्स्ट हाउस पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 9th एस्पेक्ट है वो फर्स्ट हाउस पर है। यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा आप लॉस्ट रहेंगे कि आपको अपनी पर्सनालिटी में एक कांस्टेंट कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। आप अपने जो डिसीजंस है उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इल्यूजन हो सकते हैं। तो इस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है। बात करते हैं टॉरस असेंडेंट, वृषभ मून राशि, वृषभ लग्न के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। टॉरस मून साइन के लिए केतु का ये गोचर उनके चौथे भाव में हो रहा है। केतु क्या है, हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ग्रोथ का कारक बन सकता है, हमारे मोक्ष का कारक बन सकता है, हमारे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का कारक। अपनी सेल्फ मेडिटेशन, अपने घर में बैठकर मेडिटेशन करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। घर में आपका मन नहीं लगेगा, ये एक चीज है जो आप बहुत ही अपने हाउस से मदर से डिटैच फील कर सकते हैं। आपका उनके साथ एक डिफरेंस ओपिनियन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4th हाउस में इसका ट्रांजिट हो रहा है। आपका जो 10th हाउस है वो एक्टिव हो रहा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत ही ज्यादा यू विल बी वेरी लेड बैक, वेरी कंफ्यूज्ड कहीं ना कहीं। सबसे अच्छी बात है 8th हाउस में इसका जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी जो रहस्यमय गतिविधियां हैं, अगर आप किसी रिसर्च में हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, यहाँ पर आपका जो राइज इन करियर है वो आपकी जो एबिलिटी टू थिंक अबाउट इट, अगर आप वो खत्म कर देंगे, अगर आप ओवर थिंकिंग अपने किसी भी चीज को लेकर करेंगे, वो चीज नहीं होगी। अगर आप उसको बिल्कुल लेड बैक एटीट्यूड से बिल्कुल फ्लो में करेंगे, तो वहां पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। राइज इन करियर भी आपको तभी देखने को मिलेगा। आपका जो 4th हाउस है वहां पर ये गोचर हो रहा है, 8th हाउस कनेक्ट हो रहा है, 10th हाउस कनेक्ट हो रहा है, 12th हाउस कनेक्ट। 12th हाउस फॉर स्पिरिचुअलिटी, 12th हाउस फॉर मोक्ष, 12th हाउस आपके यात्राएं, धार्मिक यात्राएं अगर आप करेंगे उससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। 10th हाउस अपने करियर के अंदर आपको थोड़ा काम करना है, आपके पास ऑलरेडी ये एक्सपर्टी है। केतु के हमारा एक जो कनेक्शन होता है वो पिछले जन्म से होता है, कि जिस भाव में वो है वहां पर आपकी ऑलरेडी आप एक्सेल कर चुके हैं, वहां पर ऑलरेडी आपकी एक्सपर्टीज है। आगे बात करते हैं हम मिथुन राशि के लिए, मिथुन लगन के लिए, जेमिनी एसेंडेंट, जेमिनी मून साइन के लिए ये जो गोचर है 3रे भाव में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कटे कटे अलगाव, आपके अपने छोटे भाई बहन, आपके नेबरहुड में प्रॉब्लम, आपके अड़ोसी पड़ोसी के साथ कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिल सकती है। 9th हाउस पे डायरेक्ट एस्पेक्ट आपको देखने को मिल
मिल सकता है, तो दैट मीन्स वेरी गुड टाइम कि आप फॉरेन से कनेक्शन बनाएं। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने के लिए अपने घर से दूर जा रहे हैं, जैसे हम देखते हैं लोग मेडिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, दिस ट्रांजिट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद दैट। तो दूसरा जो हम यहाँ पर केतु का कनेक्शन देखेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में है तो 7th हाउस से कनेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर जो जेमिनी असेंडेंट का जो कनेक्शन है वो बन रहा है हमारे 7th हाउस से, हमारे 9th हाउस से और हमारे 11th हाउस से। सबसे पहले तो आपकी जो पार्टनरशिप है उसके अंदर आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म आ सकता है, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शायद आप भौतिक सुखों से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। आपको अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं अपने आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि जो आप बताना चाह रहे हैं सामने वाले को वो आप शायद ना बता पा रहे हो, आपको उसके अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिले। और साथ ही साथ अपने जो मैरिड लाइफ है उसमें इश्यूज है, बट आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन यहाँ पर होगी। 11th हाउस यहाँ पर आप अपने जो मटीरियलिस्टिक गेन्स है उनके ऊपर ना फोकस कर जो अपने स्पिरिचुअल गेन्स है, जो अपने इनर गेन्स है, उनके ऊपर काम करेंगे। बात करते हैं कर्क राशि, कर्क लगन के लोगों के बारे में। कैंसर असेंडेंट्स, कैंसर मून साइन, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है आपके 2nd हाउस में हो रहा है, तो बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है आपको। आपका जो डायरेक्ट एस्पेक्ट हो रहा है वो आपके 8th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो सकता है। 6th हाउस के ऊपर इसका गोचर हो रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। 6th और 8th का कनेक्शन बन रहा है, तो आपकी कोई बीमारी लंबे समय तक हो सकती है। यहाँ साथ ही साथ आपका जो 10th हाउस है वो भी एक्टिव हो रहा है, तो 10th हाउस में आप बहुत ही ज़्यादा केयरफ्री और लेट बैक हो सकते हैं अपने काम को लेकर। 6th का कनेक्शन, 8th का कनेक्शन, 10th का कनेक्शन 2nd हाउस से है, तो आपके बोलने की वजह से आपके जो सबऑर्डिनेट्स है वो नाराज हो सकते हैं, आपके फैमिली के अंदर टेंशन हो सकते हैं। इसीलिए आप जो है अपने ऊपर वर्क करिए, फैमिली लाइफ के ऊपर फोकस करिए, फैमिली बॉन्ड्स के ऊपर फोकस करिए कि कहीं आपके बोलने की वजह से, कहीं आपके कुछ ऐसे करने की वजह से आपकी लाइफ में कोई टेंशन ना आए। बात करते हैं लियो मून साइन के लिए, सिंह राशि के जातक, सिंह लगन के जातक के लिए, लियो असेंडेंट्स के लिए जो गोचर हो रहा है 1st हाउस में हो रहा है ना। केतु इन द 1st हाउस इज गोइंग टू गेट यू डिटैच्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यू विल बी अ लोनर, यू विल बी वेरी वेरी इंक्लाइंड ओनली टू योर सेल्फ। आपको एक डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स हो सकती है। 9th हाउस क्योंकि धर्मा का है, 9th हाउस क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, वहां पर आपका कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होएगा। तो 1st हाउस में केतु बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है। केतु एक हेडलेस एंटिटी है, तो बहुत ही ज्यादा भ्रमित कर देता है, बहुत इल्यूजन्स अपने माइंड में क्रिएट कर देता है। आप खुद ही अपने आप को लिमिट कर देते हैं, खुद ही अपने आप को एक कंफ्यूजन में लिमिट कर देते हैं कि मेरे को आगे क्या करना है। बट अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करके आध्यात्मिक शक्ति से आगे बढ़ेंगे तो ये एक अनकन्वेंशनल ग्रोथ आपको देगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ, जब 1st हाउस में केतु सिंह राशि के लिए, सिंह लगन के जातकों के लिए होगा, तो कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस आपके बढ़ा सकते हैं। 1st हाउस में केतु की प्लेसमेंट आपकी आई से रिलेटेड इशू आपको दे सकती है, उस चीज का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के लिए, वर्गो असेंडेंट, वर्गो मून साइन के लिए 12वें घर में केतु का गोचर हो रहा है। 12वें घर में केतु का गोचर एक बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है कि आपकी एक कार्मिक साइकिल एक्टिव हो रही है, जहां आप अपने मोक्ष की तरफ काम कर रहे हैं। 12th हाउस में केतु मोक्ष का कारक भी माना जाता है। अगर आपके कर्म उस तरीके के हैं तो आपका ये आखिरी जन्म हो सकता है। गहरे सपने आपको इस समय आ सकते हैं, नींद में परेशानी हो सकती है, बट सपने आपके बहुत गहरे हो सकते हैं, जो आपको इंडिकेशन देंगे कि आपको किस चीज के ऊपर अपना फोकस रखना है। 4th हाउस से इसका कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि 12th हाउस में गोचर हो रहा है, तो दैट मीन्स आपकी मदर से आपका कोई ना कोई डिफरेंस ओपिनियन, आपके मेंटल पीस में प्रॉब्लम, बट मेडिटेशन इज अ रियली रियली गुड रेमेडी हियर विच इज रियली गोइंग टू वर्क वेरी गुड। उसके बाद आपका 6th हाउस से डायरेक्ट एस्पेक्ट बन रहा है, तो आपके गुप्त शत्रु जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। कि डेट्स चल रहे हैं, आपके ऊपर ऋण है, उनके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। 8th और 12th हमारे दोनों ही मोक्ष के भाव होते हैं, इनका आपस में कनेक्शन इस गोचर में बन रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपको मोक्ष की तरफ और अच्छे से आगे लेकर जाएगी। आप थोड़े रहस्य में रह सकते हैं, आप सडनली आप सोचेंगे कि मेरे को दुनिया से इतनी डिस्कशन करनी ही नहीं है अपने बारे में। सडनली आप बहुत ही ज्यादा अपनी चीजों को बहुत डिस्क्रीट रखने लग जाएंगे, बहुत सीक्रेटिव हो जाएंगे। 12th हाउस का कनेक्शन बन रहा है, धार्मिक यात्राओं से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न मून साइन के लिए 8th हाउस में केतु का
गोचर हो रहा है, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। अब 5th एस्पेक्ट 12वें घर में है, यहाँ पर भी 8वें और 12वें का कनेक्शन बन रहा है। मोक्ष की तरफ आपको लेकर जा सकता है, साधना की तरफ लेकर जा सकता है, आपको तंत्र मंत्र की तरफ लेकर जा सकता है, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको कम कर सकता है, और आपका जो ध्यान है वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पर होएगा, मटेरियलिस्टिक चीजों से आपको दूर कर सकता है। 5th हाउस के साथ यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। 2nd हाउस फैमिली की तरफ से आपका थोड़ा सा मन में खटास हो सकती है, फैमिली की तरफ से आपकी इतनी रुचि नहीं रहेगी। 9th हाउस एस्पेक्ट जो है हमारा 4th हाउस में बन रहा है। 4th हाउस में यहाँ पर आपको मदर से रिलेटेड, आपको अपने फैमिली के सुख से रिलेटेड आपको थोड़ी कमी इधर देखने को मिलेगी। बट द गुड पार्ट इज 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। तो जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जितना आप उसको डिस्क्रीट रखेंगे, जितना आप उसको अपने तक सीमित रखेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, उतना अच्छा रहे। वो धार्मिक स्थलों पर हो सकते हैं, आपके शुभ खर्चे, क्योंकि 12वां घर एक्टिव है, आप किसी जरूरतमंद की शादी में खर्चा करें। कुंभ राशि, कुंभ लगन के जातकों के लिए, एक्वेरियस मून साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए, क्योंकि 7th हाउस में गोचर हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मैरिड लाइफ में लेकर आ सकता है, मैरिड लाइफ में डिस्टेंस आ सकता है ना। अब जब केतु यहाँ पर गोचर करता है, आपका सेकंड बॉर्न चाइल्ड है, मतलब अगर आपका बच्चा है तो आपकी मैरिड लाइफ फिर भी बेटर हो सकती है। बट ये ऐसा समय दिखाता है जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्टेंस आ सकता है, मे बी ड्यू टू ट्रांसफर, ड्यू टू मेंटल टेंशंस। आप थोड़े टाइम अपने स्पाउस के साथ अलग रह सकते हो, काम करने दूर जा सकते हैं। 11th हाउस पर इसका एस्पेक्ट है, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल से जो एक्सपेक्टेशन थी वहां पे कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिल सकती है। वहां पर आप इतने 1st हाउस पे डायरेक्ट एस्पेक्ट है, तो दैट मीन्स आप अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करिए। एल्डर एंड यंगर, मतलब आपके बड़े भाई बहन, आपके छोटे भाई बहन, उन सब चीजों के साथ एक कनेक्शन बना रहा है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो कर रहे हैं उसी का आपको गेन और आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। मीन राशि के लिए ये जो गोचर है हमारे 6ठे भाव में हो रहा है, पाइसेस मून साइन, पाइसेस असेंडेंट। अब यहाँ पे 6ठे भाव में केतु आपके साथ परेशानियां तो बहुत लेकर आएगा आपके जॉब में, क्योंकि इसका कनेक्शन 10th हाउस से बन रहा है, बट आपका 12th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। तो दैट मीन्स जॉब में ट्रांसफर होना, जॉब की वजह से आपका ट्रैवलिंग होना, जॉब की वजह से आपका फॉरेन लैंड जाना, जहां पर आपका मन ना लगना, ऐसे सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कनेक्शन 2nd हाउस से भी बन रहा है, आपकी वेल्थ से भी बन रहा है, तो दैट मीन्स खर्चा होएगा। आप अपने जॉब के लिए सबसे पहले थोड़े से लेट बैक हो सकते हैं, आन मत होइए। अगर आपका केतु शुभ फल प्रदान नहीं करा तो आप केतु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, गणेश जी को दूर्वा आप चढ़ाइए। साथ ही साथ कुत्तों की सेवा, एनिमल शेल्टर में जाके सेवा, खास करके काले कुत्तों की सेवा आप कर सकते हैं। एंड दिस इज डॉक्टर चारू मुद्दर, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स एंड वास्तु. Do like, subscribe and share, and if there's any query you can always DM.